नया युग नया भारत यानी एम न्यूज भारत। और ये है एम न्यूज भारत के जाबाज सिपाही जो देश के कोने कोने से ढूंढ कर लाते हैं खबर और आप तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, एम न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त शशिकांत त्यागी। आज सहारनपुर में घंटाघर स्थित एक सिनेमा हॉल में लघु फिल्म अल्पविराम का प्रसारण किया गया, जिसमें सहारनपुर के दर्शकों ने भारी संख्या में प्रतिभाग किया और फिल्म के बीच में तालियों की गड़गड़ाहट से इस फिल्म का आनंद लिया। फिल्म खत्म होने के बाद में हमने दर्शकों से जाना कि उनको यह फिल्म कैसी लगी। आपको बता दें, अभिनय मानसिक गुरुकुल संस्था के सौजन्य से इस फिल्म का आयोजन किया गया और यह फिल्म आगे चल कर के देश भर में जो प्रतियोगिता होती हैं उनमें प्रतिभाग करेगी। इससे पहले भी उन्होंने कई सारी लघु फिल्मों में सैकड़ों अवार्ड पूरे भारतवर्ष से जीते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इस फिल्म के बाद में वहां देखने वाले दर्शकों ने इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया दी और साथ ही साथ हम आपको इस फिल्म का 6 मिनट का ट्रेलर भी दिखाएंगे। बने रहिए एम न्यूज भारत के साथ। आदमी कभी अपने जीवन में रिटायर नहीं होता है, इसमें यही संदेश दिया गया है और ये सच्चाई भी है। कुछ लोग सोच लेते हैं कि हमारी ये जॉब खत्म हो गई या मैंने एक कारोबार किया, मेरी उम्र 60 साल हो गई तो मैं रिटायर हो गया। ऐसा नहीं होता है जीवन में कभी भी। ये एक अल्प विराम है, उसी के ऊपर हमारी ये मूवी जो है अल्प विराम ये दिखाई गई है, जो 18 मिनट की एक शॉर्ट मूवी है। और ये मानसिक ग्रुप के अध्यक्ष के गर्ग साहब और सारी टीम का बहुत अच्छा प्रयास है और मैं शुभकामनाएं देता हूं आने वाले समय के लिए भी कि हमारी टीम मिलकर एक अच्छे संदेश के रूप में और अच्छे संदेश इस समाज को देने का पूरा कोशिश करेगी। मूवी अल्प विराम बहुत अच्छी मूवी लगी। डॉक्यूमेंट्री है, छोटी सी 18 मिनट की। के गर्ग जी का प्रयास बहुत बढ़िया रहा और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें रिटायरमेंट के बाद कभी हताश नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी जिंदगी को पूरी मस्ती के साथ में, खुशी के साथ जीना चाहिए। बहुत अच्छा प्रयास था, पूरी टीम का प्रयास बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच। हमारा यही कहना है कि हम लोगों ने प्रयास किया है, हमारे युवा सारे बच्चे हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है और हम लोगों ने उन्हें सहयोग दिया और लोगों से अपना आमंत्रण किया है कि आइए देखिए। एक संदेश है हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, वरिष्ठ नागरिक के लिए कि कैसे जीवन को जीना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। एक प्रयास है, कोशिश है कि इसी तरीके से काम चलता रहे और लोगों का आशीर्वाद मिलते रहे, उनका फीडबैक मिलता रहे कि कैसा काम कर रहे हैं हमारे बच्चे, और कोशिश जारी रहेगी और भी अच्छे से अच्छी चीजें लाने की कोशिश करेंगे हम। हमारा प्रयास इसी तरह जारी रहेगा। मानसी अभिनय गुरुकुल हमेशा नए कलाकारों को प्रोत्साहन देता है और हमेशा हमारा ये प्रयास है कि कोई भी बच्चा जो इस लाइन में जाना चाहता है हमारे पास आए, हम उन्हें पूरी तरह से सहयोग करेंगे और उनको जहाँ भी उनकी इच्छा है उन्हें बढ़ने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? अल्प विराम एक ऐसी भावना पर आधारित पिक्चर है जो रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति अंदर से टूट सा जाता है। उसे लगता है कि मेरे जीवन का यही फुल स्टॉप है, लेकिन इस फिल्म ने ये एहसास कराया कि नहीं, ये फुल स्टॉप नहीं है, मात्र कोमा है, अल्प विराम है। जीने के लिए बहुत अवसर अभी हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए अपनी रिटायरमेंट की इस भावना को लेकर के व्यक्ति अंदर से ना टूटे, इसी भावना पे फिल्म बनाई गई है जो रिटायरमेंट लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणास्रोत पिक्चर है। मेन संदेश इसका यही है कि किसी व्यक्ति को निरंतर काम करना चाहिए। ये नहीं समझ मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, वहां से मेरा काम बंद होगा या रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद हमारा जीवन खत्म होगा। जीवन कभी समाप्त नहीं होता जब तक ऊपर वाला ना जाए। और हमें निरंतर काम करते रहे समाज के लिए, देश के लिए, अपने जिससे हमारे देश को लाभ हो, हमारे समाज को लाभ हो, तो अपनी उपयोगिता बनाए रखनी चाहिए। इसके लिए यही संदेश इन्होंने दिया कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। एक ये अल्प विराम नहीं बल्कि रीटायर, यानी जैसे एक टायर घिस जाता है और फिर उसको रेनोवेट करके नया कर दिया जाए, तो रिटायरमेंट का अर्थ तो यही होता है कि दोबारा टायर लग जाना और आदमी बिल्कुल नया फ्रेश हो जाए। और अद्वितीय फिल्म बनाई है मानसी गुरुकुल ने, बहुत ही बढ़िया। और इसके लिए श्री के गर्ग साहब और साथ में योगेश पवार जी और बाकी सारी की सारी टीम जिन्होंने आगे कलाकारों के रूप में और पीछे जो काम किया है, अद्वितीय काम किया है, इसके लिए साधुवाद साधुवाद और हमारी तरफ से आशीर्वाद। सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए और जीवन में से प्रेरणा मिलेगी, हम आगे बढ़ सकेंगे। 60 के बाद सठियाएंगे नहीं, बल्कि नए अपने अनुभव लोगों को बांटेंगे।
संदेश तो यही है कि आदमी रिटायर्ड होता है और उसके बाद सोच लेता है कि उसका जीवन खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो चाहे ना तो दूसरी पारी शुरू कर सकता है। और ये इस फिल्म में दिखाया गया, एक संदेश दिया गया कि रिटायर होने के बाद आदमी रिचार्ज होता है, बेकार नहीं होता। क्योंकि जिंदगी रिटायर नहीं होती, उसका विराम है, विराम नहीं है, अल्प विराम है। ये आधी जिंदगी हुई है, आधी अभी बाकी है, जिसका मजा लेना है उसको। और जिसकी जिंदा मिसाल हमारे गर्ग साहब हैं। ये संदेश दिया गया है इसमें। यही संदेश है, गर्ग साहब का जीवन अपने आप में इस फिल्म के माध्यम से पूरा संदेश। अल्प विराम के लिए मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये मेरी पहली फिल्म है जो मैं हॉल में देख रहा हूँ। पिक्चर हॉल में मैंने पहली फिल्म देखी है पूरी ज़िंदगी की। मेरा सपना था, मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपनी पहली फिल्म हॉल में देखूँगा जिसमें मैंने काम किया हो, और ये मेरा सपना पूरा हो गया। और जब मैंने वादा करा था उस टाइम तो मुझे ऐसा कहीं तक एहसास भी नहीं था कि ये कभी पूरा भी होगा। तो आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और अल्प विराम में मैं काम कर रहा हूँ। इसका मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। देखिए, ज़िंदगी में अल्प विराम जैसी कोई चीज़ नहीं है। ज़िंदगी एक प्रवाह है और इसे पल पल जीते रहना चाहिए। ओशो रजनीश कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे अभिनय है, और अभिनय ऐसे करो जैसे ज़िंदगी है। तो ठीक ऐसे ही अगर हम अपनी ज़िंदगी को जिए तो मुझे लगता है कि जो निराशा, डिप्रेशन और परेशानियां हैं वो बहुत हद तक का सब दूर हो जाएंगी हमारी ज़िंदगी से। इस फिल्म में काम कर करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, और जो एक अभिनय की जो बारीकियां थी और जो गूढ़ रहस्य थे वो मैंने इसमें अचीव करने की कोशिश की। और जो यहाँ पे रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है उससे लग रहा है कि मैं शायद उस हद तक का पहुँचा। अल्प विराम यही संदेश देता है कि लाइफ में कभी भी कोई एंड नहीं है, हमेशा एक पूर्ण विराम कभी भी लाइफ में नहीं लगता। जब ऊपर भगवान के पास जाते हैं शायद एक तभी वो पूर्ण विराम है, तब तक आपका सारा अल्प विराम होता है। और अपनी लाइफ को ऐसे ही चलाना चाहिए, कभी भी हारना नहीं चाहिए, कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जो ऊपर वाला दे रहा है उसे अपनाना चाहिए और बहुत अच्छे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। किस पे भूला है बता यहाँ कौन तेरा है। अरे मन
अरे क्या बात है भाई साहब, सुबह सुबह बहुत परेशान लग रहे हैं। लगता है ये फोन भी मेरी तरह बेकार हो गया है। अच्छा, दिखाइए। ये तो बिल्कुल ठीक है, रिंग भी जा रही है। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो फिर इसमें मेरे बेटे का फोन क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता मेरे बेटे का फोन इसमें? नमस्कार। ब्रिजपाल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सर काका हमारे कल रिटायर हो रहे हैं। अच्छा जी सर। इतने सालों तक इन्होंने इस संस्थान को सेवाएं दी हैं और ये सारी बिल्डिंग इनके सामने ही तो बनी है। अच्छा सर। कल आप रिटायर हो रहे हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जाइए और अपना ख्याल रखिएगा। जी।